नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है ना, एनडीए पुणे में दोस्तों ग्रुप सी का वैकेंसी जारी किया गया है। ये एनडीए समझ मत लीजिएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी हालांकि है, लेकिन उसमें दोस्तों ग्रुप सी के पोस्ट के लिए है। कौन कौन सा पोस्ट है इसमें? एमटीएस का पोस्ट है, ओनली 10th पास। इसके अलावा कुक का पोस्ट है, फायरमैन का पोस्ट है। तो अलग अलग पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी जारी की गई है नॉर्मल क्वालिफिकेशन पर ग्रुप सी का। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, कौन कौन भर सकता है, सिलेबस क्या है, एज कितना मांगा जा रहा है, कब से एज काउंट होगा, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया एनडीए पुणे में ग्रुप सी का वैकेंसी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी आपने सुना होगा, वहां पर दोस्तों इस तो ऑफिसर रैंक का वैकेंसी आता है, तो वो बच्चे जाते हैं। इसमें दोस्तों ये जो ग्रुप सी का पोस्ट है ना, इसमें बहुत सारा काम होता है। काम भी हम आपको बताएंगे, पहले पोस्ट देखिए। टोटल पोस्ट दोस्तों 198 है। 27 जनवरी से फॉर्म ओपन हो रहा है, इसका स्टार्ट हो रहा है, और 16 फरवरी 21 दिन ही मात्र समय दिया जाएगा आपको। कितना रुपए लगेगा अप्लाई करते समय? 0/सन्नाटा है भैया। सही बात है, नहीं लग रहा है एक भी रुपए, तो अच्छा बात है। कैटेगरी वाइज पोस्ट देखिए कितना है। जनरल का 110 है, ईडब्ल्यूएस का 19 है, ओबीसी का 58 है, एससी का 3 है और एसटी का 8 पोस्ट है। अगर आपको लगता है एससी में सीट कम है, एसटी में एससी में भी कम है, 3 सीट है, तो आप जनरल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर जनरल से आप फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है, तो जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। बिना कास्ट सर्टिफिकेट का भी फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है। पोस्ट वाइज में वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहले दोस्तों एमटीएस का जो पोस्ट है ना, ये दोस्तों ऑफिस एंड ट्रेनिंग में आपका एमटीएस के तौर पर काम करोगे। ठीक है, तो ये एमटीएस का मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, इसका काम भी हम बताएंगे। ओनली दोस्तों देखो यहाँ पर 151 पोस्ट केवल एमटीएस में, और सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है, और इसी में बच्चा ज्यादा अप्लाई करेगा। एमटीएस का जो पोस्ट है ओनली 10th पास पे है। 18 से 25 साल इसके लिए एज रखा गया है। कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा आपको, ओबीसी है तो 3 साल और एससी एसटी है तो 5 साल। सारा कुछ बताते हैं, समझिए। एलडीसी का पोस्ट 16 पोस्ट है, 18 से 27 साल एज रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों? इसके लिए आप 12th पास हो ना, तो भाई एमटीएस के बाद एलडीसी 12th पास वाले भरेंगे। अब देखिए दोस्तों, अक्सर आप लोग पूछते हो ना कि सर हम मैथ की कहाँ से तैयारी करें। इसके लिए दोस्तों आपको डॉक्टर आरएस अग्रवाल की बुक ले लेनी है। ये तमाम प्रकार का एग्जाम में आपका काम आने वाला है। जैसे दोस्तों आप एसएससी के तमाम एग्जाम हो गया, जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, एसएसजीडी, सब में काम आएगा। रेलवे के तमाम प्रकार का एग्जाम, सीपीओ वगैरह एसएससी के माध्यम से निकलता है। एलआईसी का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, या पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हो ना, सब में दोस्तों डॉक्टर आरएस अग्रवाल की बुक है। क्वांट यानी मैथ का बुक है, कंप्लीट आपका तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा बुक रहने वाला है। तो ये वाला बुक आपको ले लेना है। साथ में दोस्तों डॉक्टर आरएस अग्रवाल की ये तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया तमाम प्रकार का एग्जाम दोस्तों आप देते हो ना, सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बुक आपका रीजनिंग का रहने वाला है। इससे आपका तैयारी उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। काफी अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए इसमें दिया गया और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। ये दोनों बुक्स आपको ले लेना है, कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, कहां से मिलेगा भैया? एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नजदीकी बुक शॉप पर जाओगे ना, वहां अवेलेबल है, तो वहां से भी ले सकते हो। एमटीएस का मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, 10th पास पर ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखिए कुक का 14 पोस्ट है, 18 से 25 साल मांगा गया है। कुक के लिए भी दोस्तों ओनली 10th पास वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और कुकिंग से संबंधित आपका नॉलेज होना चाहिए, बस नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सिविल मोटर ड्राइवर का दोस्तों ये 3 पोस्ट है, 18 से 27 साल मांगा गया है। ड्राइविंग से रिलेटेड आपका लाइसेंस वगैरह लगेगा। ठीक है, ड्राफ्टमैन का 2 पोस्ट है, 18 से 27 साल। बाकी फायरमैन का 2 पोस्ट है, 18 से 27 साल। ठीक है, ये पोस्ट है। इसके अलावा और यहाँ पर सारा कुछ आपको पोस्ट में बता देता हूँ फटाफट। एलडीसी का आपका 16 पोस्ट है। कैटेगरी में यहाँ पर देखना है तो खुद भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है एसटी से कम सीट है तो आप जनरल से ट्राई कर सकते हो। जनरल में कोई भी भर सकता है, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 1 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन में आपका 2 है, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट 2 का 1 पोस्ट है। कुक का तो ऑलरेडी 14 पोस्ट मैंने बता रखा है आपको। देखो कंपोजिटर ये कम प्रिंटर का 1 ही पोस्ट है, सिविल मोटर ड्राइवर का 3 है, कारपेंटर का 2 है, फायरमैन का आपका 2 पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो ये आपका 1 पोस्ट हो गया, ये साइकिल रिपेयर से संबंधित 2 पोस्ट है यहाँ पर। बाकी प्रिंटिंग मैकेनिस्ट ऑपरेटर का 1 पोस्ट है, ये दोस्तों आपका बूट रिपेयर का 1 पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा जिसमें पोस्ट है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, एमटीएस का 151 पोस्ट। तो एमटीएस में ही दोस्तों 95% बच्चा एमटीएस पोस्ट में अप्लाई करेगा, बाकी एलडीसी और कुक में अप्लाई करेगा। ये ध्यान रखिएगा, तो ये अच्छा खासा है एमटीएस में पोस्ट। देखिए दोस्तों ये सब पोस्ट मैंने बताया, तो आपके मन में सवाल आएगा सर हम कौन सा पोस्ट के लिए भरे। तो भाई सबसे पहले है एमटीएस प्रेफरेंस 1 नंबर, फिर आप चाहते हो तो एलडीसी कर सकते हो, फिर आपका कुक रहने वाला है।
तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको सबसे अच्छा चीज इसमें आप ये सब पोस्ट के लिए भरो, टेंशन खत्म, ठीक है। एज जैसे मैंने बताया 3 साल और SC/ST का 5 साल। अब आप पूछ सकते हो एज कब से काउंट होगा, अभी शॉर्ट नोटिस है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 16 फरवरी 2024 से आपका एज काउंट हो सकता है। 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम कैटेगरी वाइज हर पोस्ट का अलग अलग है, तो वो लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर्म ओपन होगा जिस दिन, उस दिन एक और मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका रिटेन, फिर आपका स्किल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। समझिएगा, पहले सिलेबस समझाता हूं दोस्तों। इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का आपका समय दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन है, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन, जीके जीएस से 40 और इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन। 20 40 40 80 20 100, ये दोस्तों आपका सिलेबस है। अब यहां पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, पहले रिटन एग्जाम, उसका सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। सेकेंड स्टेज आपका क्या है, स्किल टेस्ट। ये क्या होता है स्किल टेस्ट, अब समझिएगा, अगर आप LDC पोस्ट के लिए भरोगे तो इसमें आपका टाइपिंग होगा, ठीक है। टाइपिंग को ही स्किल टेस्ट बोला जाता है। और देखिए, अगर आप कुक के लिए भरोगे ना, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, अगर आप कुक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो कुक के लिए आपको पता है कुकिंग से रिलेटेड आपका टेस्ट होता है। भैया खाना बनाने का, आप कुक पोस्ट के लिए जाओगे तो खाना बनाने का नॉलेज होना चाहिए ना। कुक मतलब क्या होता है दोस्तों, रसोईया। इस पोस्ट के लिए भरोगे तो आपको देखो क्या देगा, सैलेड रहेगा, मतलब प्याज रहेगा। अब पूछेगा प्याज के लिए, आप दोस्तों यहाँ पर आपका रखा रहेगा, ठीक है। उसका दोस्तों पूछेगा सैलेड के लिए प्याज काट लो, सैलेड यानी सलाद के लिए, तो उसका अलग कटिंग का स्टाइल होता है, सब्जी का अलग का स्टाइल होता है, रोटी आपका बनाना होगा गोल, आटा गूंदना होगा, ये सब जानकारी होना चाहिए। कुक के बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है, जो स्पेशल ट्रेड्समैन के रूप में वैकेंसी आता है, आपको तो जानकारी होगा, तो वो चीजें हैं। LDC के लिए टाइपिंग चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में करना चाहते हो तो। अगर दोस्तों यही आप हिंदी में करना चाहते हो, या तो हिंदी दोनों में से कोई एक में होता है, तो 30 वर्ड पर मिनट, ये LDC पोस्ट के लिए। MTS में भरोगे ना तो कुछ नहीं भाई, बिहार में बोलते हैं, बिहार में एक कहावत है ना, छुच्छे छाछे, मतलब छुच्छे भर दो भैया, कुछ नहीं, केवल एग्जाम दो MTS के लिए, बस एग्जाम दो। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, जो मेडिकल टेस्ट और DB, बस। तो ये MTS के लिए, और सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है। टोटल 151 पोस्ट है आपका किस में, MTS में। टोटल तो ऑलरेडी मैंने पोस्ट बताया 198 में से केवल MTS के लिए 151, ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो LDC के लिए भरो, इसमें 16 पोस्ट है, आपका स्किल टेस्ट होगा। कुक के लिए भरोगे तो आपका ट्रेड टेस्ट के बारे में ये जानकारी, ठीक है। ड्राइवर के लिए भरोगे तो ड्राइविंग से रिलेटेड आपका वो होगा, वो स्किल टेस्ट बोलते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म। तीसरा आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में बेसिक आपका चेक किया जाता है। देखिए, अब बहुत सारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि सर ये जो वैकेंसी आप बता रहे हो ये परमानेंट वैकेंसी है कि नहीं। देखो दोस्तों, ये 100% आपका परमानेंट वैकेंसी है। अग्निवीर थोड़ी एक 4 साल के लिए रहेगा, ये आपका परमानेंट वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो अभी दोस्तों एक शॉर्ट नोटिस है, वो नोटिस में मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये आपको मैं शॉर्ट नोटिस दिखा रहा हूँ, आप हेडिंग देख सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। अक्सर जीके में भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, आप लोगों ने भी गौर किया होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, तो खड़गवासला है, जो कि पुणे में पड़ता है। ये दोस्तों एम्प्लॉयमेंट नोटिस हो गया। यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले वैकेंसी की अगर बात करते हैं, ग्रुप C का वैकेंसी है। पोस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। सबसे ज़्यादा आप पोस्ट देखा होगा तो MTS में, जिसमें आप लोगों को भी ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखे, यहाँ पर लिखा गया ना, तो एकेडमी के बारे में बताया गया है कि जेंडर बैलेंस और फीमेल कैंडिडेट को भी इंकरेज करने के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ये सीट आपका रहने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों पोस्ट देखो, यहाँ पर जैसे MTS के लिए मैंने बताया था ना कि आपका 10th पास मेट्रिकुलेशन है। बाकी दोस्तों ये सब आपको बेसिक डिटेल्स है, 5 साल 3 साल का छूट आपको मिलेगा, तो ये सब दिया गया जो ऑलरेडी मैंने बताया। बाकी दोस्तों PWD के लिए भी कुछ पोस्टें हैं, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो रिजर्व। बाकी दोस्तों ये है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है। 21 दिन आपको समय मिलेगा, जो मैंने बताया 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एक दिन और मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिस दिन नोटिस आ जाएगा फुल डिटेल्स के साथ, ठीक है। बाकी दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, कोविड का प्रोटोकॉल वगैरह, तो ये सब तो आपको इग्नोर करना है। तो ये दोस्तों शॉर्ट नोटिस है, 27 को क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन वैकेंसी आ गई है, ये शॉर्ट नोटिस के माध्यम से सारा कुछ पता चल गया। साल में एक बार आती है, ये दोस्तों आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी सैलरी सबका
अलग अलग है। यहाँ पे देखो एलडीसी का दोस्तों 19,900 से लेकर 63,200 है, ठीक है। तो हमने बोर्ड पे एक ही सैलरी बता रखे है आपको, लेकिन सबका अलग अलग है। जैसे एमटीएस के पोस्ट कितना सैलरी मिलेगा ये भी देखो, 18,000 से लेकर 56,900। इन हैंड आपको 28,000 पड़ जाएगा, क्योंकि तमाम महंगाई भत्ता वगैरह सारा कुछ है। तो किसी भी पोस्ट के लिए आपका जो सैलरी आपका होने वाला है 28,000 से 30,000 के बीच में ही होगा, उससे कम नहीं होगा। बेसिक से पे से ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो महंगाई भत्ता वगैरह चलता है वो है। बाकी आप लोग यहाँ पर सैलरी वगैरह सारा कुछ देख सकते हो खुद से भी। देखिए दोस्तों, नोटिस मैंने दिखा दिया, जो बेसिक डिटेल्स है वो हमने बता दिया। अगर नोटिस जो फुल नोटिस आता है, अगर कोई चेंजिंग होता है तो हम आपको बता भी देंगे कि भाई ये फलाना चीज़ चेंज हो गया, तो आप लोगों के लिए एक सेपरेटेड वीडियो आएगी, वो जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। 27 तारीख को दोस्तों, 27 को अगर नोटिस आता है तो उस टाइम देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है हर जैसे एमटीएस का सिलेबस अलग हो, एलडीसी का हो सकता है अलग दे दे, लेकिन पिछला बार यही था, तो ज़्यादा चेंज नहीं होता। जैसे चलता है हर साल पे एक बार वैकेंसी आती है, तो इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होता है, ऐसा ही चलता है पैटर्न, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस इतना ही रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा, तो सारा कुछ तो मैंने बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, सारा जानकारी के साथ, सिलेबस, सेल्स कब से काउंट होगा, मतलब सारा कुछ बताते हैं, ठीक है। धन्यवाद।